Hello everyone and welcome back to the channel. So after receiving tons of messages दरोगा का पेपर का PYQ करवाने के लिए तो here it is ये फर्स्ट वीडियो है जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग PYQ करेंगे इन एंड आउट डिस्कशन होगा व्हाट आर द थीम्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर और क्या क्या उसका आंसर है और आंसर के साथ साथ हम लोग उसका आगे पीछे का हम लोग वो पूरा चीज़ देखेंगे कि सवाल पूछ क्या रहा है और उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही फ्रूटफुलिंग वीडियो होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बीपीएससी का पूरा पीवाईक्यू कराया था, सेम उसी तरह से ये दरोगा का सीरीज चलेगा। आई विल बी कमिंग विद दिस एंड एक चीज़ के लिए मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आवाज़ थोड़ा-सा मेरा रूखा सा लगेगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग दिस, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए आप लोग बेयर कर लेना। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। आप लोग पेन पेपर निकाल के चलो और इसमें वैल्यूडेशन जो रहेगा मैं ये एंड्रॉइड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप लोग कैवेलिया पीसीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे मैंने पिन कर देना है और कमेंट सेक्शन पे भी ये पिन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें कुछ कुछ देखो, ये पहले तो क्रेडिट देते हैं, ये प्रेप करके एक चैनल है उनका, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो उसके हिसाब से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल ही आया था। वो पहला सवाल है, वेयर वॉज द फिफ्थ आसियान इंडिया बिजनेस समिट हेल्ड। आसियान इंडिया बिजनेस समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो उस वक्त आंसर था कुआलालंपुर था। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या क्या फिगर आउट करना है। 21st जो आसियान समिट हुआ था, 21st आसियान समिट, ये कहाँ पर हुआ था आपको मुझे बताना है। आसियान इंडिया समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये वियंतान लाओस में हुआ था। ठीक है, 2024 का ये न्यूज है। ठीक है, ये बात चल ही रहा है तो आप मुझे बताओ, क्या बताओगे मुझे? आप मुझे बताओ आसियान में कौन कौन से मेंबर्स है। उसका एक ट्रिक है, टीवी क्लिक एमबीबीएस करके है। ठीक है, टीवी क्लिक एमबीबीएस। टी से हो गया थाईलैंड। देखो ये जितना भी है ना, एंड्रॉइड पीडीएफ में भेज दूंगा, बहुत काम आएगा। एज इट इज सवाल यहाँ से आने वाला है। ठीक है, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, सी फॉर कंबोडिया, एल से लाओस हो गया, आई से इंडोनेशिया हो गया, पी से हमारा फिलीपींस, फिलीपींस, एम से मलेशिया, मलेशिया, बी से बर्मा या फिर म्यांमार इसको ले सकते हो। एक बी से हो गया ब्रूने, ब्रूने, और एस से हो गया सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वापस से बताओ, आसियान का इतना मेंबर हो गया, टीवी क्लिक एमबीबीएस से आपने याद कर लिया सारा ट्रिक। 21st आसियान समिट कहाँ पे हुआ था? लाओस में हुआ था, वियंटान। ठीक है, और 2025 में ना मेजबानी मलेशिया कर रहा है। 2025 में जो मेजबानी है ना वो मलेशिया को मिला गया है, वहां का चेयरमैनशिप। ठीक है, आसियान चेयरमैनशिप फॉर 2025, 25 के लिए मलेशिया। ठीक है, कुआलालंपुर। नेक्स्ट सवाल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट असेंबली इज फिक्स्ड एट। जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है? तो आर्टिकल 170 में आपको घुसना है। आर्टिकल 170 क्या कहता है संविधान का? 40, और मैक्सिमम कितना होगा? 500। ठीक है, मिनिमम कितना होगा? नहीं 40 नहीं, 60 होता है सर। हाँ 60 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है? 500 होता है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर्टिकल 170 यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल 170 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 170 है, और मिनिमम कितना है हमारा? 60, मैक्सिमम कितना है? 500। सवाल क्या पूछा है? मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम 500 दोगे, मिनिमम पूछेगा तो 60 मारोगे, और आर्टिकल कितना है? 170। वापस से बताओ, आर्टिकल 170 मिनिमम कितना? 60, और मैक्सिमम कितना? 500। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुआ? हम लोग ऐसे ही पूरा पूरा सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 106 अमेंडमेंट आया है। ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, वो वुमेन रिजर्वेशन देता है, 33% रिजर्वेशन स्टेट असेंबली में। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आर्टिकल तुरंत याद आना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। अब यही कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जहां पे पास होगा। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया लोकसभा में तो एंटायर मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया तो एंटायर मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लोकसभा के लिए। दे मस्ट स्विम और सिंग टुगेदर, ये इसका कंसेप्ट होता है ना, दे मस्ट स्विम और सिंग टुगेदर। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो मिनिस्टर्स होता है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट को। ये कौन सा आर्टिकल है मेंशन्ड है?
ये हमारा आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 में मेंशन्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 में मेंशन्ड है कि जितने भी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स होते हैं दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड। नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम होता है वो किसके बराबर होता है? तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू एन एन पी एट फैक्ट एट हमारा ये एफ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ना फैक्टर कॉस्ट में, इसी को ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। क्यों इसमें प्योरेस्ट फॉर्म कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें आप जो डिप्रिसिएशन होता है, रिमूव एंड टीयर डिप्रिसिएशन, और जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस या सब्सिडीज होता है, टैक्सेस या सब्सिडीज होता है, इसको आप माइनस कर देते हो। ठीक है, जो हमारा जीएनपी हुआ, जो हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस हुआ, उसमें से आप क्या माइनस करोगे? डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे और हमारा टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी हो गया टैक्स, उसको ये करोगे। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। और बेस ईयर क्या, 2011-12। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो ये सब बहुत ही हाई लिंक चीज है, ये सब चीज आप करके जाओगे ना आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, एज इट इज सवाल आपका आने वाला है। और हम लोग जितना इन डेप्थ पढ़ रहे हैं ना ये सारी चीजें, यही सब आपको काम आएगा। क्योंकि दरोगा के लिए आप देखते हो ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक वैक्यूम होता है, वहां पे ज्यादा हिंदी में ही कराते हैं और इतना डीप नहीं कराते, सिंपल आएंगे आंसर बताएंगे। तो इसमें आप लोग पूरा पोस्टमार्टम करो कि सवाल पूछा है तो उसका पीछे का पूरा ये क्या है। चलो नेक्स्ट सवाल है, द फेडरल एग्जीक्यूटिव डज नॉट इंक्लूड व्हाट? प्रेसिडेंट को इंक्लूड करता है, प्राइम मिनिस्टर, एजी, क्या को नहीं करता है ये। ठीक है, तो पार्ट 5 में होता है ना, ये पार्ट 5 में हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। इसमें क्या होता है? प्रेस होगा, वाइस प्रेस होगा, ठीक है, पीएम होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और एजी होगा। ठीक है, कैग का कौन सा आर्टिकल होता है? कैग का आर्टिकल होता है 148 होता है। ठीक है, करंट कैग कौन है आप कमेंट सेक्शन में बताना। और करंट अटॉर्नी जनरल कौन है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा वो। आप कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे कि करंट सीएजी कौन है और करंट एजी कौन है? अभी पॉज करो और आंसर बताओ। और बताना मुझे ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये जो अभी चल रहा है, सीरीज चल रहा है, आप लोग बताना इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। क्योंकि ये अगर आप लोग 5 सेट, अगर हम लोग पीवाई की प्रैक्टिस कर लिए ना, 500 सवाल और इसके पीछे का पूरा जितना नॉलेज आपको सारा मिल जाएगा। तो आप लोग मुझे बताना। ठीक है, 7 मिनट हो गए, 5 ही सवाल हम लोग किए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च ई सरस मोबाइल ऐप? ई सरस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, उस टाइम का न्यूज था। ठीक है, तो ये लाया गया था एसएचजी को बूस्ट करने के लाया गया था। ठीक है, अंडर जो एनआरएलएम होता है ना उसके अंदर की एसएचजी जो हो गया उसको ये करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, लखपति दीदी जैसा वो होता है ना, और वोकल फॉर लोकल वाला जो इनिशिएटिव है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ई सरस किसके लिए था? मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर एसएचजीज। ठीक है, लखपति दीदी 2024 के इंटरिम बजट में आया था, 3 करोड़ लखपति दीदीज बनाने का प्लान था, ताकि वो सालाना 1 साल कमा सके लखपति दीदीज, इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो, रुद्राक्ष पाटिल हु रिसेंटली वॉन अ मेडल इज रिलेटेड टू व्हाट? तो रुद्राक्ष पाटिल हमारे शूटिंग है, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। ठीक है, शूटिंग इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट सवाल, नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? थीम्स, करंट अफेयर से थीम देखो, स्पोर्ट्स से पूछ रहा है वो, तो स्पोर्ट्स का एडुटेरिया वाला जो चल रहा है ना उसमें ये सारी चीज कवर करा दिया गया। तो इस वीडियो के बाद आप लोग एडुटेरिया का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, उसमें जितना भी एडुटेरिया का ना सारा चीज इसमें कराया जा रहा है, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, जहाँ पे भी फर्स्ट हो रहा है, और स्पेसिफिकली जहाँ वुमेन के बारे में बात करें, जो फर्स्ट हो रही है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये थीम आइडेंटिफाई करना है आपको करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो शिवा चौहान करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें आपको यही देखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ 20% ऑफ इज इतना, ठीक है, इफ 20 इन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये तो मैथ्स का सवाल है, मैथ्स का हम सेपरेटली एक ले लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें सिर्फ जीएस से कराते हैं। मैथ्स के लिए ना मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लीज उसको वॉच कर लेना, एडीओ के लिए मैंने बनाया था, सेम इसी के लिए भी है। ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन बिहार इन 2019-20 एट प्रिवेलिंग प्राइस वाज इतना, 13.5% एज इट इज डेटा है, इसको आपको रटना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इको सर्वे देखना है आपको और बजट देखना है बिहार का। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, कैवेलियर पीसीएस आप सर्च करना है, इकोनॉमिक सर्वे लिखना, 15 मिनट में मैंने पूरा इको सर्वे करा दिया है, 15 मिनट में मैंने पूरा बजट बजट करा दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
ये वीडियो देखने के बाद पहला काम एडुटेरिया आपको निपटाना है करंट अफेयर्स का, उसके बाद इको सर्वे देखना 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स का फॉर बजट 2x पे देखोगे, इसको खत्म करो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। कौशंबी वॉज अ कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? कौशंबी जो था वो कैपिटल किसका था? तो वत्स का था, सबको पता है वत्स का था। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो। अंग का कैपिटल कहाँ पे था? चंपा। ठीक है, भागलपुर वाले एरिया में। मगध सबको पता है राजगीर, राजगीर। ठीक है, वज्जी वैशाली, वैशाली। ठीक है, कौशंबी कैपिटल वत्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। ये तो रीजनिंग का सवाल, इसको स्किप करो। बाय विच ट्रीटी डिड रशिया विड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ये इंपॉर्टेंट है, देखो वर्ल्ड वॉर से भी सवाल पूछते हैं वो। तो कौन सा वो था? ट्रीटी ऑफ ब्रेट लिटोस्क, याद कर लो। ट्रीटी ऑफ वर्साइल से दूसरा था, वियना वाला दूसरा था। तो इसमें वही था, 1918 में साइन हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं ना, 1918 में साइन किया गया था। रशिया और जो सेंट्रल पावर्स के बीच में था, रशिया प्लस सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। ठीक है, तो रशिया अपना जो टेरिटरीज हो गया, रशिया ने क्या क्या हारा था इसमें? यूक्रेन को हारा था, पोलैंड को हारा था, बॉल्टिक टू। ठीक है, ताकि वो इंटरनल अपना काम करे, क्योंकि बहुत ज्यादा उस पर बर्डन हो गया था ना वो वॉर का, तो उसको एज अ जुर्माना देने के लिए सारा चीज को हारना पड़ा था। तो रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज में चल रहा है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एनसीईआरटी बैच वाले फट से बता देंगे। आप मुझे बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव कौन हो सकता है? क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? वेरी गुड। क्या मतलब? नेगेटिव कैसे होगा? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, वापस आप इतना दूर चले गए, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंड पोजीशन है, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। आप अपने एंड से दूर हो गए। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस अपना नेगेटिव नहीं हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो ये काट दो, देर इज मोर देन वन नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना, तो इज इक्वल टू और लेस देन वन हो सकता है। लेस देन तो वन हो सकता है ना, नेगेटिव की जो मैं बात किया था, डिस्प्लेसमेंट था वो। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। यहाँ से कुछ कुछ वैल्यूएशन लिखो। डिस्टेंस जो है हमारा, ये एनोटेड पीडीएफ बहुत काम का है, इसको जब पढ़ोगे ना साथ साथ सामने रखना और इसको पढ़ते रहना। स्केलर क्वांटिटी है हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल द स्वेल एंड द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बिकॉम्स। देखो ये जो है, जब गार्ड सेल के अंदर घुसता है ना, तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बैच वाले बताओ। जब पानी अंदर आता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोस ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल क्या हो जाता है ना, बल्ज करता है। गार्ड सेल जो होता है वो बल्ज कर जाता है। यही सब मैं बता रहा हूँ, यही सब एनसीईआरटी का खूबसूरती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आया। गार्ड सेल बल्ज कर जाता है, जैसे बलून को इन्फ्लेट करते हो ना, वैसा हो जाता है। ठीक है, और जो अपना पोर होता है वो ओपन करता है। पोर इससे क्या होता है? ओपन हो जाता है, ओपन पोर। ठीक है, और जब पानी जब निकलता है, जो यहाँ से पानी निकलता है, तो इसको एग्जॉस्मोसिस कहते हैं। एग्जॉस्ट ऑस्मोसिस कहते हैं। एग्जिट, एग्जिट से याद कर लो, एग्जॉस्मोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है ना, पोर जो हमारा होता है क्लोज हो जाता है। वापस से देखो, जब एंडोस ऑस्मोसिस हो रहा है, तो हमारा जो पोर होता है वो ओपन होता है, और जब पानी निकलता है तो वो क्लोज होता है। समझ में आया? जो स्टोमेटा होता है, इसी में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ होता है? लोअर जो एपिडर्मिस और डाइकोट लीव्स होता है ना, वहां पे होता है, पानी का बहाव को रोकने के लिए। लोअर एपिडर्मिस एरिया में, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में होता है। ठीक है, इतना जरूरत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सारा चीजें। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बिकम्स ओपन हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पानी अंदर घुस रहा है, एंडोस ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर निकल रहा है, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? वेरी गुड। ओ, हम लोग तो बहुत ज्यादा उसमें ये कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना ये करोगे ना उतना अच्छा सही सब समझ में आएगा। रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। 35 साल हो रहा है इसका, यहाँ से एक सवाल मेरे को दिख रहा है बनते हुए। ठीक है, लिबरलाइज, लिबरल करना ना चीजें को, मतलब सिंपल ही है। तो आपके घर पे मान लो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, आपको रात 10 बजे के बाहर निकलने को नहीं मिलता है, तो आपको फिर अगर आपके पेरेंट्स थोड़ा लिबरल हो गए, तो आप यही बोलते हो ना, लिबरल हो गया वो, मेरा जो रेस्ट्रिक्शन है उसको वो हटा रहे हैं। ठीक है, एफडीआई इन स्पेस सेक्टर कितना है? और आप मुझे बताओ, न्यूक्लियर में कितना परसेंट एफडीआई देने का बात किया गया? ये सब कमेंट सेक्शन पे आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट है,
कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेड इन विच स्टेट? अब जो हिमाचल प्रदेश गए होंगे कभी टूरिज्म में, शिमला वगैरह, तो इनको पता होगा ना, कांगड़ा टी होता है, एक होता है कांगड़ा टी, एक होता है कांगड़ा पेंटिंग, तो ये जीआई टैग भी है। तो ये कहाँ का हो गया हमारा? ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, एक टाइप का पहाड़ी पेंटिंग होता है, सॉफ्ट कलर के लिए होता है। थीम इसका क्या होता है? राधा कृष्णा का जो लव है ना, उसको डिनोट करता है, राधा कृष्णा का लव को। ठीक है, इसको डिनोट करता है कांगड़ा पेंटिंग जो हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो कौन पब्लिश करता है? वो पब्लिश करता है यूएनडीपी। अब इसमें आप हमें बताएं इंडिया का रैंकिंग कितना है 2023-24 में? इंडिया का रैंक 134 था ना, आउट ऑफ 193 कंट्री, और इंडिया का स्कोर था अप्रोक्स 0.644 था। ठीक है, वो चेक भी कर लेना, मैं पुरानी मतलब याद तो नहीं है मुझे, बट मैं जो दिमाग में भी चल रहा था उसी डेटा पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 134 शायद रैंक था, 2023-24 का डेटा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2023-24 का डेटा। ठीक है, उसके बाद शायद हुआ भी नहीं है। इसमें 3 डायमेंशन होता है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या-क्या हमारा होता है? एक हमारा हेल्थ हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला हो गया, एक हमारा एजुकेशन हो गया, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया, और एक हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जीएनआई पर कैपिटा जिसको कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ से देखो सारा चीज समझ में आ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? यूएनडीपी। भारत का रैंक कितना है? 134, 193 कंट्री में। स्कोर कितना है? 0.644। तो 23-24 के डेटा में एचडीआई में क्या क्या होता है? हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। हु वाज ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉ? यहाँ से सिंपल सिंपल मुझे याद आना चाहिए आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। यही होता है आर्टिकल 50, और ये कौन दिए थे? मॉन्टेस्क्यू साहब ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ डॉक्ट्राइन जो होता है ना, एसओपी जो आप कहते हो, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ डॉक्ट्राइन, लेजिस्लेचर होगा अलग, एग्जीक्यूटिव होगा अलग, उनका जो फंक्शन होता है जुडिशियल होता है वो अलग होना चाहिए। और ये फाउंडेशन बना यूएस और इंडिया का संविधान का। तो ऑल क्रेडिट गोज टू मॉन्टेस्क्यू। ये अपने आप यूपीएससी या बीपीएससी आंसर में लिखना, जब भी सेपरेशन ऑफ पावर का सवाल आएगा, मॉन्टेस्क्यू के बारे में आपको लिखना है। बहुत ज्यादा सर्दी हो रखा है। नेम द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन वेरियस डायमेंशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस ऑफ ट्राइब। सेल्फ गवर्नेंस ऑफ ट्राइब के लिए भूरिया कमेटी बना है। ठीक है, भूरिया कमेटी है, खाका कमेटी है, ये सब बना है। ठीक है, यहाँ पे तो अशोक मेहता, एलएम सिंह भी तो है ही नहीं, सरकारिया भी नहीं है, भूरिया कमेटी है। भूरिया कमेटी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1994 में गठन हुआ था ये। ठीक है, एक बार देख लेना, 1994 में गठन हुआ था। इसी इन्हीं के कारण ना पैसा एक्ट, हाँ तब ठीक है, पैसा एक्ट 1996 आया था भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन पे। ठीक है, ग्राम सभा को एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया था। यहाँ पे क्या था? ग्राम सभा को एब्सोल्यूट पावर दिया गया था ट्राइबल एरियाज में। ट्राइबल एरियाज में, इससे सीएससी से सवाल एक आया है। ठीक है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है, द राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द पैकेजिंग बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर व्हाट? द राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर द इंफॉर्मेशन, अंडर विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द पैकेजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट खाते हो, उसमें लिखे रहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स किस चीज का बना है, मैदा का बना है, या फिर उसमें शक्कर कितना डाला हुआ है। ठीक है, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई आता है, द राइट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, आरटीआई यही तो होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा इसी में ना एक और चीज होता है, सीसीपीए होता है, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मतलब ये कोई डार्क पैटर्न जो होता है ना, जैसे ई कॉमर्स साइट में होता है, मान लो कुछ और लिखा और कोई प्रोडक्ट कुछ और दे रहा है, तो उसमें ना सीसीपीए के थ्रू आप जाके ना फाइल कर सकते हो कि यार ये बेच कुछ और रहा है, मुझे मिल कुछ और रहा है। आई एम श्योर आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना, ये सारी चीज होता है। ठीक है, तो इसी को ना डार्क पैटर्न कहते हैं, डार्क पैटर्न कहते हैं। ठीक है, द कर्वेचर ऑफ एक्टर लेंस कैन बी चेंज भाई, क्या क्या बोला? एक्टर, द कर्वेचर ऑफ एक्टर लेंस, अच्छा सिलेरी मसल तो वैसे करता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन यही होता है ना, सिलेरी मसल, पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो आई कौन आई वाला मैंने एनसीईआरटी वाला बैच में पूरा अच्छे से कराया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 10 का है, और जो मैंने बैच है एनसीईआरटी वाला और एडीओ वाले, उनको पता होगा ना, ये मैंने बहुत अच्छे से कराया है, उसको आप लोग ये देख लेना। कुछ नहीं होता ना नियर ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या होता है ना, जब नियर ऑब्जेक्ट में देखना होता है ना, नियर ऑब्जेक्ट के लिए देखना होता है, तो मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फोकल लेंथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फोकल लेंथ मेरा डिक्रीज कर जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। और फार ऑब्जेक्ट को देखना है, फार ऑब्जेक्ट को देखना है, तो जो मेरा
मसल है रिलैक्स करता है, मसल रिलैक्स करता है और फोकल लेंथ मेरा इंक्रीज कर जाता है, फोकल लेंथ मेरा इंक्रीज कर जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आया? कर्वेचर ऑफ एक्टिव लेंस कैन बी चेंज बाय सीलियरी मसल, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगर नियर ऑब्जेक्ट रहा तो मसल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फोकल लेंथ हमारा डिक्रीज करेगा, और फार ऑब्जेक्ट तो मसल मेरा रिलैक्स करेगा और फोकल लेंथ मेरा इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट, प्रेसिडेंट आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में मेंशन है कितने लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं? 12 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं। कहाँ से? अगर आपका साहित्य में इंटरेस्ट है, साहित्य वाले हो आप स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट किसी में भी हो तो आप उसमें आपका हो सकता है, ठीक है। 2024 में नोटेबली सुधा मूर्ति जी को किया गया था नॉमिनेट राज्यसभा में, ठीक है। 2024 में सुधा मूर्ति जी को किया गया था 12, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच आर द थर्ड हाईएस्ट वैल्यू इन लिटरेसी रेट। स्टेट और यूनियन टेरिटरी कह रहा है जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखता है। अच्छा दोनों कह रहे हैं ना, इसमें आंसर 4 गोवा दिया है ना, स्टेट और यूटी दोनों दिया है। सबसे ज्यादा तो केरला का होता है ना, केरला का कितना होता है? 94%। फिर लक्षद्वीप का होता है, लक्षद्वीप का होता है 91%। मिजोरम का भी होता है ना, मिजोरम का 91.3 देख लेना एक बार ना, ठीक है। गोवा का तो कम ही होता है, 88% के आसपास कुछ होता है, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे गोवा दिया गया, इस डेटा को ना क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। सबसे अधिक केरला का होता है, फिर लक्षद्वीप का होता है, फिर मिजोरम और लक्षद्वीप में एक बार देख लेना, ठीक है। यही सब देखो, सेंसस वगैरह ना चीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कौन सा लिटरेसी रेट में हाई है, इसका बोलोगे तो मैं एक वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। मुझे भी इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, बार बार आपको याद करते रहना पड़ता होगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। मैथ्स का छोड़ो, इसको बाद में करेंगे। 26 नंबर पर आओ, ठीक है। ये सब ना बड़े बड़े सवाल देख के घबराना नहीं है आपने। सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? यहाँ पे ना एक कैच है, जो पार्टिसिपेट, जो नॉमिनेट, जो उनको इलेक्शन में पार्ट करते हैं ना, वो इम्पीचमेंट में अलग हो जाते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट में डज नॉट पार्टिसिपेट, इम्पीचमेंट में कौन कौन होते हैं? सारे एमपीज होंगे, ऑल एमपीज होंगे, ठीक है। इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों होंगे, इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड ना उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं, ठीक है। और एमएलएज यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एमएलएज डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर ये तो नहीं हो सकता, इलेक्टेड मेंबर ये भी नहीं होगा, तो 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, यस। नॉमिनेटेड मेंबर्स इनको इम्पीच करा सकते हैं जबकि ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यहाँ पे कैच है। अच्छा अब यहाँ तक सवाल आया तो मुझे बताओ इलेक्शन में कौन कौन उनको ये करते हैं? इलेक्शन में इलेक्टेड एमपीज प्लस इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, और नॉमिनेटेड एमपीज डू नॉट पार्टिसिपेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोटेबल एब्सेंटी कौन है? नोटेबल एब्सेंटी ये है कि नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं, नॉमिनेटेड एमपी ये प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपिता को, राष्ट्रपति को नॉमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है, इलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब बात चलेगा इम्पीचमेंट का, जब उनको हटाने का बात चलेगा तो नॉमिनेटेड एमपीज भी आ जाते हैं। हम फर्स्ट बोल के, ठीक है। हाँ यहाँ से ना एक सवाल बनता है इनका। अकरा जो है वो कैपिटल किसका है? घाना का है ना, अकरा, अकरा कैपिटल घाना का, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका में कोको और गोल्ड, हाँ वेस्ट अफ्रीका में है। अफ्रीका का मैपिंग मैंने करा रखा है, देखो यहाँ से एक आपको क्या दिख गया कि अफ्रीका का मैपिंग इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका का मैपिंग मैंने डाल रखा है, आप क्या बोले पीसेस अफ्रीका मैपिंग लिखना, आपको मिल जाएगा। घाना फेमस क्यों है? कोको, ठीक है, कोको जिसे आप कॉफी और डार्क चॉकलेट खाते हो उससे, गोल्ड के लिए है, ठीक है। सेनेगल का है डाकर, ढाका नहीं डाकर, ठीक है। टूनिशिया का आसान है टूनिस, ठीक है। मैंने इसको याद किया था बचपन में, मतलब वही स्कूल में पढ़ाते थे ये सब। युगांडा का कंपाला, और व्लॉग्स वगैरह देखते हो ना तो याद हो जाता है, बहुत सारे इंडियन ब्लॉगर्स है जो जाते हैं अफ्रीका वाले, तो याद हो जाता है। तो आसपास जो अवेयरनेस हो रहा है उसको भी देखते रहिएगा, कैच हो जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़। उस वक्त क्या था, सीबीआई ने लॉन्च किया था ऑपरेशन गरुड़ को, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछ सकते हैं? ऑपरेशन चक्रा पूछ सकते हैं, ऑपरेशन चक्रा इज इज न्यूज, ठीक है। बताना क्या चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाई इज इट बेनिफिशियल टू यूज अ पैराबोलिक मिरर इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस इन अ टेलीस्कोप? वेरी इंपॉर्टेंट। पैराबोलिक मिरर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस को नहीं इस्तेमाल किया जाता टेलीस्कोप में? बताओ क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? पैराबोलिक मिरर डज नॉट हैव क्रोमेटिक एबेरेशंस,
क्रोमेटिक एबेरेशन पहले तो समझ लो इसका मतलब क्या होता है। क्रोमेटिक एबेरेशन का मतलब होता है ना, लेंस जो होता है मतलब लाइट को कलर्स में स्प्लिट कर देता है, जैसे रेनबो इफेक्ट होता है ना, रेनबो इफेक्ट, ठीक है। लाइट को कलर्स में भेज देता है, वेब्योर में अलग अलग, जैसे ये लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट आ रहा है, अब इसको ना स्प्लिट कर देगा वेब्योर में, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज नहीं करते पैराबोलिक मिरर्स, ठीक है। और मिरर्स मतलब ये करता है, और मिरर जो होता है वो नहीं करता है स्फेरिकल एबेरेशन, ठीक है। इसका आंसर है पैराबोलिक मिरर डज नॉट हैव कलर एस्टिमेटिज्म एंड स्फेरिकल एबेरेशन डज नॉट, ठीक है। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, स्फेरिकल मिरर जो होता है, यहाँ पे देखो, पैराबोलिक मिरर डज नॉट हैव कलर एबेरेशन, ठीक है। और स्फेरिकल एबेरेशन कंपेयर टू कन्वेक्स लेंस, मिरर इज लाइटर देन कन्वेक्स लेंस, और मिरर जो होता है ना वो लाइटर होता है एज कंपेयर टू कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, कहाँ पे न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। वही इसका है कि पैराबोलिक जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, स्फेरिकल एबेरेशन होता है वो फिक्स करता है फोकस को, स्फेरिकल नहीं कर पाता है। जो फोकस इशू होता है ना, फोकस का जो इशू होता है, वो जो हमारा पैराबोलिक होता है ना वो कर देता है, फिक्स कर देता है। बाकी जो होता है वो कन्वेक्स लेंस वाला वो नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। बलवंत राय मेहता इज रिलेटेड टू व्हाट, पंचायती राज, सबको पता है बलवंत राय मेहता जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारे पंचायती राज, ठीक है। 3 टियर 1957, फिर उसके बाद अशोक मेहता 1977, 2 टियर, ठीक है। ये 3 टियर थे, ये 2 टियर थे, ठीक है। यहाँ से मेरे को जानना चाहिए स्वामित्व स्कीम, बताना क्या चीज से रिलेटेड है स्वामित्व स्कीम, ठीक है। 3 टियर कैसे होते थे, 3 टियर ऐसे होते थे ना, सबसे ऊपर हमारा क्या हो गया, जिला परिषद, जिला परिषद, फिर हमारा समिति, पंचायत समिति, और नीचे सबसे नीचे हमारा क्या होगा, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 243 पूरा याद होना चाहिए, 243 आई क्यों इंपॉर्टेंट, 243 के क्या है, ये सब पता होना चाहिए। इन विच सिटी ऑफ बिहार कोसी रिवर मीट्स गंगा, कुर्सेला, ठीक है। कुर्सेला में जो सौरो ऑफ बिहार, इसको कोसी को क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। यहाँ से एक सवाल आपका बनेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंज करता है ना अपना। अब इसी से मेरे को याद आना चाहिए, कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट एक है, कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या होता है, जो रिवर होता है कोसी वाला साइड का जो है, जहाँ बाढ़ आता है, तो वहां से पानी को ना सीमांचल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अररिया हो गया, ठीक है, सीमांचल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं इसको, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, यहाँ पे ना पानी पहुंचा देगा मेची रिवर में पानी, जहाँ पे मतलब वही है, सरप्लस है डेफिसिट वाले एरिया में, ठीक है। तो कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट। और कहाँ पे कोसी रिवर मीट करता है गंगा को, कुर्सेला में मीट करता है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेकोरेट द क्रोनोलॉजी, डेकोरेट द क्रोनोलॉजी, वाह क्या सवाल है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको इसको ये करना है, ठीक है। चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास, नामदेव। रामानुजाचार्य, रामानुज आचार्य का 1017 एडी के आसपास था, और इन्होंने ही प्रोपाउंड किया था क्या, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। एक दिन ना मैं आप लोग को पूरा फिलोसफी पढ़ाऊंगा, इंडियन जो ईस्टर्न फिलोसफी है ना वो सारा कराऊंगा, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म इन्होंने किया तमिलनाडु में, ठीक है। ठीक है, रामानुजाचार्य का हम लोगों ने देख लिया। नामदेव महाराष्ट्र के थे, एमएच के थे, ठीक है। ये थे अप्रोक्स 1270 के आसपास, 1350, हाँ इसी टाइम पे थे शायद, देख लेना एक बार, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनका वर्सेस मिलता भी है, ठीक है। फिर कौन है, चैतन्य। सबसे लास्ट में तुलसीदास, तुलसीदास तो अकबर के समकालीन थे ना, अकबर के समकालीन थे, रामचरितमानस इन्होंने लिखा था। थर्ड तो सबसे आखिरी में होगा, ये काट दो और ये काट दो, ये दोनों में से होगा। 2-1 और तुलसीदास आपने देख लिया। लास्ट में कौन बचेंगे, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, हाँ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे थे ना, बंगाल वाले एरिया में थे, वैष्णविज्म, ठीक है। 1400 मतलब 1480 या 90 के आसपास थे ये। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य, फिर हमारे नामदेव, फिर लास्ट में ये, ठीक है। एक बार देख लेना, अच्छा सवाल है, ठीक है। ये वाला याद कर लेना, थीम देख लिया ना आपने, जो भक्ति सेंट हो गए उनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछते हो, हर बार ये पूछते ही है, हर एग्जाम में पूछते हैं ये सब चीजें। हु लॉन्च स्वावलंबन 2.0,
इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था स्वावलंबन 2.0। हु लॉन्च द इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा, हीरो मोटर कॉर्प ने लॉन्च किया था। ठीक है, फेम आपको याद होना चाहिए, फेम। ठीक है, पीएम ई ड्राइव याद होना चाहिए, ये किस लिए रिलेटेड है, पीएम ई ड्राइव। जितना भी सवाल बोल रहा हूँ सारा का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन पे। पीएम ई ड्राइव, ये सबसे सवाल आपका बनने वाला है। ठीक है, पीएम ई ड्राइव हो गया, फेम हो गया, वीडा तो पुराना हो गया, हीरो मोटर कॉर्प था। ठीक है, वॉज देयर एन अलायंस बिटवीन अलीनगर एंड किरानगर। ठीक है, ब्रिटिश एंड सूरज, ये नहीं पता यार मुझे, ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला है, देख लेना ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 2 है। एक तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 के टाइम पे ही हुआ था ना, क्लाइव के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इसको एक बार देख लेना। हु कंपोज्ड प्लेइंग इट माय बेस, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। व्हेन वाज द मुगल मेवाड़ ट्रीटी, ये कब हुआ था, जहांगीर और राणा राणा ऑफ मेवाड़ के बीच में हुआ था ना, जो अमर सिंह थे। ठीक है, 1615 के आसपास, सही है, जहांगीर, जहांगीर। ठीक है, मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फेंट्री, 34, 34। ठीक है, मंगल पांडे बैरकपुर। ठीक है, और 29 मार्च 1857 को ही उन्होंने बगावत किया था, कहाँ से, बैरकपुर से। ठीक है, और 8 अप्रैल को उनको हैंग कर दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को इनको हैंग कर दिया गया था। और इसी से ही ट्रिगर हुआ था हमारा क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 वाज नाइदर अ रिवोल्ट। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कौन से आर्टिकल में 19 सस्पेंडेड है। आर्टिकल 358 कहता है क्या है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर जाता है। ठीक है, जो उस पे जो 6 फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 में। ठीक है, आर्टिकल 358। 360 क्या कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहता है। ठीक है, आर्टिकल 356 क्या हो गया, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, और 352 क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया ना। ठीक है, और 358 क्या कहता है, जैसे ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर जाता है जब भी, जो 6 फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 90, जब भी नेशनल इमरजेंसी होता है। और नेशनल इमरजेंसी कब हो सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन नहीं, एक्सटर्नल एग्रेशन। ये सब बहुत काम का चीज है। प्लीज ये पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसमें से आपका सारा चीज बन जाएगा, आपका मल्टीपल रिवाइज हो जा रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी सारा चीज आपका रिवाइज हो जा रहा है। व्हाट इज बैलेडिला, बैलेडिला फेमस क्यों है, बैलेडिला फेमस है हमारा आयरन ओर के लिए, आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, 36 तो गढ़ मिला के बना है छत्तीसगढ़। ठीक है, हेमेटाइट आयरन ओर यहाँ पे मिलता है, हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिल्वर कहाँ मिलता है मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोजेक्ट 75 आई रिलेटेड टू व्हाट। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन क्लास होता है ना, 75 आई। ठीक है, कावेरी क्लास होता है यही वाला। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और जिंक हो गया हमारा ब्रास। गन मेटल में बताओ क्या होता है, गन मेटल में होता है कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है। ठीक, तो ब्रॉन्ज याद हो गया, कॉपर और हमारा टिन, ये तो लिखा हुआ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट सवाल पर आओ, व्हाट इज कुंद्रमुख, कुंद्रमुख जो है वो वेस्टर्न घाट में प्रेजेंट है, वो किस चीज के लिए फेमस है। तो एक माउंटेन है ना, ये माउंटेन पीक है कुंद्रमुख, यहीं पे आयरन और माइनिंग भी है। अब तो उसको स्टॉप कर दिया गया, आयरन और माइनिंग भी है। ठीक है, कुंद्रेमुख एक नेशनल पार्क भी है ना इसी के अंदर, माउंटेन पीक, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका का। ठीक है, कुंद्रेमुख से ही हमारा टुंगा और भादरा नदी निकलता है ना, यहीं से निकलता है टुंगा एंड भादरा रिवर, टुंगभद्रा। ठीक, कुंद्रेमुख, वेस्टर्न घाट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्या दिखे, इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन ज्योग्राफी का आप लोग क्या करना है ना, मैपिंग देखना, कंप्लीट मैपिंग है इंडियन ज्योग्राफी का, 42 मिनट्स में कैवल पीसीएस लिखना, इंडियन ज्योग्राफी वन शॉट लिखना, पूरा आपका इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू कंप्लीट करा दिया गया है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर।
क्या मणिपुर शेड्यूल 6 में आता है? बताना मुझे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई? आरबीआई के द्वारा कौन सा रेगुलेट नहीं करते हैं? द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड। इक्विपमेंट, हाउसिंग एंड फाइनेंस बैंक करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल भी होता है, इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं होता है, ठीक है। इक्विपमेंट एंड, ये तो पहली बार नाम भी सुन रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? सबसे ज्यादा एरिया वाइज कौन सा है? तो वो है राजस्थान, आरजे। फिर है हमारा मध्य प्रदेश, फिर है हमारा महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट तो हमारा गोवा हो गया ना, स्मॉलेस्ट स्टेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोवा है, ठीक है। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र एंड यूपी। देख लेना, अगर कुछ करेक्शन होगा तो बता देना। डेटा वेटा थोड़ा सा होता है, मिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। वैसे सर्दी इतना ज्यादा हो गया है। आई ईट अ बनाना एवरी डे, क्या करना है इसको? टर्न इनटू पैसिव, अच्छा ये तो फेवरेट है मेरा। आई ईट अ बनाना एवरी डे, अ बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे, ठीक है। अच्छा इंग्लिश का भी एक दो सवाल इसमें घूम फिर के आता है। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट द वन विद द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आयनेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन को कहते हैं। तो देखो, होता क्या है ना, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज करेगा। ये इसका सिंपल सा है। और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, सीजियम ही होगा, ठीक है। बॉटम लेफ्ट में होता है ना, ग्रुप 1 में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाके इंक्रीज करता है ना, टॉप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज करेगा एकदम इस साइड में, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। चलो नेक्स्ट सवाल है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे यार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिशा चेंज हो रहा है। अगर दिशा चेंज हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है? वेरी गुड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दिशा चेंज हो रहा है। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन में दिशा बदलता है, तो क्या मेरा वेलोसिटी चेंज होगा? क्या मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? जी नहीं, क्योंकि दिशा चेंज हो रहा है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा है तो क्या मोमेंटम चेंज हो जाएगा? वेरी गुड। कौन सा कांस्टेंट रहेगा? तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, तो ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा। सिंपल आंसर क्या हो गया? स्पीड। ये सब साइंस का सवाल हवा में उड़ाना है, और जो बैच वाले एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ा है वो तो एज इट इज उड़ाएंगे। आई एम सो सॉरी, बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इन, ये क्या सवाल पूछ दिया, ये एग्जाम में देखो मुश्किल होगा इसको। मीसा तो मेरे को याद है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, एनएसए 1980 के आसपास क्या है, ठीक है। आंसर ही देख लो यार, ये मेरे को 2413 देख लेना एक बार, इसका कमेंट बताना इसका ईयर क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। कौन सा मेथड होता है जो सेपरेट करता है इमिसिबल? पहले तो इमिसिबल का मतलब समझो, जो ना मिक्स नहीं कर सकता है। डोंट मिक्स ऑयल और H2O, क्या मिक्स करता है? नहीं मिक्स करता है, परत बन जाता है। तो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल से, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेंसर लिक्विड होता है वो बॉटम में आ जाता है, जैसे ये डेंसर, जो डेंसर है ना वो नीचे आ जाएगा और यहीं से ड्रेन आउट कर दिया जाता है, ठीक है। मिसिबल लिक्विड क्या हो गया, अल्कोहल और वाटर। मिसिबल लिक्विड, मिसिबल, जो आप सेवन करते हो ना अल्कोहल का पानी के साथ, तो वो मिसिबल घुल जाता है ना, तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिसिबल लिक्विड करते हैं, और इमिसिबल जो घुलता नहीं है उसको अपन क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल से करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेटिंग फनल याद हो गया। इमिसिबल लिक्विड जो घुल नहीं रहा है उसको आप किससे सेपरेट करते हो? वेरी गुड। द लोअर प्लेन्स ऑफ गंगा प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर विच क्रॉप? जूट, ठीक है। जो गंगा वो वाला प्लेन, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, वेस्ट बंगाल सॉरी, बंगाल पर्टिकुलरली बंगाल वाला एरिया, ठीक है। वो गोल्डन फाइबर जूट के लिए फेमस होता है ना, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में अंतर क्या होता है ना, प्राइमरी डेटा जो आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हो,
एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट करके आ रहे हो, फर्स्ट हैंड कलेक्ट करके आ रहे हो, और ये सेकेंड हैंड मतलब किसी ने आपको डेटा दिया है, सर्वे हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उससे आप लेकर आए हो, सेंसस रिपोर्ट हो गया, ये वो सबसे आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो कौन से गवर्नमेंट रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सब आपको दे रहा है ना, प्रोवाइड कर रहा है। आप खुद से तो आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करोगे कि हाँ आपके यहाँ बच्चे कितने हैं, तो ये आपका प्राइमरी डेटा हो गया। उन्होंने बोला कि हाँ 4 बच्चे हैं मेरे घर पे, तो आपका ये प्राइमरी डेटा हो गया। लेकिन ये अखबार से आप लेकर आ रहे हो, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। चलो, विच सिटी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट मगध स्टेट? ठीक है, सबको पता है कौन था, राजगीर था। 5 हिल से सराउंड किया गया था राजगीर को, ठीक है। कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? उदयन ने किया था ना, उदयन, अजातशत्रु का बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोन डिजीज? प्रोटोजोन डिजीज कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। तो काला अजहर जो होता है ना, वो प्रोटोजोआ, काला अजहर जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है, लेशमेनिया होता है ना, लेशमेनिया, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है काला अजहर, है लेशमेनिया, लेशमेनिया प्रोटोजोआ, ठीक है। इन्फ्लुएंजा आपने देखा वायरस, कॉलेरा होता है वो बैक्टीरिया, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो, विब्रियो क्लोरी, यही होता है इसका, ठीक है। और टाइफाइड जो होता है सैल्मोन टाइफी, बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया से होता है ना, सैल्मोन बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोन भाई, सैल्मोन टाइफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। वापस से बताओ, प्रोटोजोन डिजीज किससे होता है? काला अजहर, लेशमैनिया, ठीक है। इन्फ्लुएंजा तो वायरस से होता है आपको। मोटो जीपी भारत रही 2023 बहुत हुआ था, उसके बाद से बंजर पड़ा हुआ ग्रेटर नोएडा वाला वो एरिया, ठीक है। पता नहीं, इंडिया में तो मुश्किल ही है मोटो जीपी वापस से लाना, ठीक है। बहुत ही पॉम्प एंड शो से स्टार्ट हुआ था, बट वैसे ही खत्म भी हो गया था, ठीक है। साउंड वेव ट्रैवल इन द एयर, और यहाँ पे होने के बाद कितने वहाँ के जो लोग झुग्गी झोपड़ी थे सबको हटाया गया था, फिर उसको रिहेबिलिटेशन भी नहीं सही से किया गया था। हमारे कॉलेज में ही थे, एक एनजीओ था, वो काम करता था इस चीज़ के लिए, उसको रोकने के लिए। तो एटलीस्ट सही से तो रिहेबिलिटेशन देना चाहिए था ना जिनको। अब उसका वो उपयोग भी नहीं करे, बंजर पड़ा हुआ है वो। बहुत ही बड़ा फेलियर था वो इंडिया में मोटो जीपी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक देखता हूँ फॉर्मूला वन, तो मतलब बहुत एक्साइटेड था मैं कि इंडिया में अगर पनपेगा ये चीज़, बट उतना एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाया इंडिया ने उसको, ठीक है। इतना करप्शन यहाँ पे ऐसा है ना। साउंड वेव ट्रैवल इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ, साउंड वेव जो होता है ना सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करता है, जो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है ना साउंड, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में लाइट हो गया हमारा, जो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। ट्रांसवर्स वेव अलग होता है, ट्रांसवर्स वेव लाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर ये करता है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग, ये तो उस पर न्यूज में था, माया, ऑपरेशन माया। विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011? लोएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा हाई सेक्स रेशियो तो पुडुचेरी में होता है ना, केरला में सबसे, हाँ पुडुचेरी में होता है, पुडुचेरी में अराउंड 1037 होता है। केरला में याद है मेरे को 1084 है, ठीक है। लोएस्ट पूछा, दमन एंड दीव 600 के आसपास है, ठीक है, 600 के आसपास है, 600 के आसपास है, ठीक है। देख लेना, डेटा देख लेना, 600 के आसपास है, सबसे कम यहीं पे होता है। द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए एंड बी 2 पाई ए बी, ठीक है, ये तो आसानी है। टिन टर्न्स टू अ पाउडर इन वेरी कोल्ड वेदर, हाँ टिन जो होता है वो कोल्ड वेदर वो पाउडर की तरह क्यों बन जाता है? तो इसका मुझे कॉन्सेप्ट बताओ। टिन जो होता है, सवाल ये कह रहा है टिन जो होता है वो पाउडर की तरफ क्यों हो जाता है? इसी को ना टिन डिजीज कहते हैं, टिन डिजीज, या टिन टिन पेस्ट कहते हैं, पेस्ट। जितना टेम्परेचर लो होता है ना, मतलब 12 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर चला गया 12-13 डिग्री के आसपास, तो जो स्टेबल वाइट होता है ना, वो जो स्टेबल टिन जो होता है ना, एसएन, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, ग्रे टिन में, ग्रे टिन में, ठीक है। जब भी टेम्परेचर आप 12 डिग्री या 13 डिग्री से कम करना चाहोगे ना, तो जो स्टेबल टिन होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो चेंज हो जाता है, ग्रे टिन में हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टिन डिजीज कहते हैं या फिर टिन पेस्ट कहते हैं। समझ में आया? वेरी गुड।
विच इंडियन चेस प्लेयर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन? आर प्रगनंदा। ठीक है, यहाँ से वापस से देखो, स्पोर्ट्स से बहुत सवाल पूछ रहे हैं वो, स्पोर्ट्स को अच्छे से करके जाना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इज। लॉ ऑफ सप्लाई में कह रहा है कि ये प्राइस ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई, और इसमें क्या होगा, तो पॉजिटिव ही होगा ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, पॉजिटिव ही होगा। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन अ पीस ऑफ लैंड सीक्वेंशियली, सीक्वेंशियली ग्रो करे, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। रोटेशन मतलब क्या होता है, रोटेशन बेसिस पे ना, अभी आप, दूसरा में आप, फिर ये रोटेट करके कर रहे हो ना आप, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन होता है। यहाँ पे आप वीट उगाए हो, यहाँ पे राइस, फिर यहाँ पे वीट, तो मतलब रोटेट कर करके आप कर रहे हो। रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, बांग्लादेश का करेंसी होता है टाका। भूटान का होता है, भूटान का नोट नलगत्रम होता है, एन साइलेंट होता है इसको, सॉरी ना अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो, गलतरम ऐसे कुछ होता है। इंडोनेशिया का भी तो रुपया होता है, रुपिया, ऐसा रुपया होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये यूज हो रहा है ना, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल टूल हो गया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में यूज होता है रॉ मटेरियल। मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, बैंक में क्या करते हो, गवर्नमेंट बैंक का थोड़ी हो गया, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ब्याज देता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टू लीडर्स ऑफ फ्रांस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली? तो ये बात है हमारा 1789 का, ठीक है, टेनिस कोर्ट में जो हुआ था, थर्ड स्टेट, ठीक है, टेनिस कोर्ट में जो ओथ लिया गया था मिराबू और एबीसीएस के द्वारा, प्रीस्ट था, एबी पादरी था, और जो हमारा मिराबू था, मिराबू, ये लिखा होगा ना, हाँ, मिराबू एंड एबीसीए, ठीक है, इन लोग ने ओथ लिया था, ये नोबल था, नोबल, इसमें तो बहुत सारा मूवी बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड स्टेट, इसी तो इसने बोला था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है, 1789, ये डेट याद रख लेना। यहाँ से मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स से सवाल पूछते हैं, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, देख लेना, इसी टाइप के सवाल वो रिपीट करेगा। बाणों को रखने का साधन क्या होता है, तुनीर कहते हैं। तरकश तो वो होता है ना अलग, तुनीर कहते हैं, तुनीर। माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन द पिक्चर, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हैड ड्रॉन, हैज हो जाएगा हैड में, हैड ड्रॉन, हैड ड्रू तो नहीं होगा, हैड ड्रू नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दिस पिक्चर, दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, ठीक है, तो ये भी हट गया, सिंपल आंसर ये। इंग्लिश कराने मजा आता है। भूपेन हजारिका इज रिलेटेड टू व्हाट, आर्ट, ठीक है, आर्ट के लिए फेमस है, सो सॉरी। कर्पूरी ठाकुर, हाँ, भारत रत्न 2024 इम्पोर्टेंट है। कौन कौन है हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब, कर्पूरी, यहाँ से एक बनेगा सवाल, ठीक है, ठाकुर, एल के अडवाणी, और कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, और एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न 2024, कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, और एम एस स्वामीनाथन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जिसमें नो फ्री ग्रुप होता है ना, कोई बाहरी कक्ष में नो फ्री ग्रुप होता है, नो फ्री ग्रुप होता है, रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज होता है, और जिसमें प्रेजेंट होता है वो होता है रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होता है। और अगर रिड्यूसिंग शुगर रहा तो इसमें क्या होता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंक्शंस एंड पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर मेंशन्ड? आर्टिकल 167, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो डायरेक्ट सवाल अब पूछ रहा है। आर्टिकल 167 क्या कहते हैं, ड्यूटीज ऑफ सीएम, ठीक है, और इसमें कुछ आर्टिकल याद आ रहा है, 163, ठीक है, 167 ही याद आ रहा है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन द फैट एब्जॉर्ब्ड इज कैरिड आउट बाय लिम्फ, लिम्फ इसको कैरी करता है, जैसे आपका एब्जॉर्ब होता है ना फैट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के थ्रू आता है। अब यहीं पे ना
एक मिल्की फ्लूइड बनाता है काइल करके, मिल्की फ्लूइड बनाता है, मिल्की फ्लूइड काइल, ठीक है, चाइल कहते हैं, काइल कहते हैं, और फिर यहीं से फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड मतलब ये इसी से जाता है, ठीक है, फैट वाले में, लिम्फ। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एलम प्यूरिफाइज डर्टी वाटर? डर्टी वाटर में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एलम में क्या होगा, पॉजिटिव। एलम में हमारा, एलम का फॉर्मूला पता है ना, उसमें एल्यूमिनियम आता है, Al3+ आता है, और जो डर्टी वाटर होता है ना, उसमें नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल क्ले पार्टिकल होता है। तो जैसे एलम को, फिटकरी को डालोगे ना डर्टी वाटर में, तो ये क्या करेगा ना, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को खा जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देता है, और कोगुलेशन बनाता है, कोगुलेट मतलब बनाता है, और नीचे नीचे बैठ जाता है, ये सेटल हो जाता है। आपने बचपन में देखा होगा ना, अगर फिटकरी विटकरी अभी आपने यूज किया होगा, तो वो वैसे ही वो प्रोसेस होता है। समझ में आ गया, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एलम, एलम में क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में पॉजिटिव चार्ज होता है, और डर्टी वाटर में क्या होता है, नेगेटिव क्ले पार्टिकल्स होता है। दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। व्हाट इज लिबरेटेड व्हेन कॉपर आर हीटेड विद कॉन H2SO4? ये तो बहुत ही सही है, ये तो मैंने कई दफा आपको कराया है। कॉपर को जब आप हीट कराओगे, heated with con H2SO4, what is liberated when copper are heated with concentrated H2SO4? SO2 निकलता है ना, SO2 हमारा बाहर निकल जाता है, CuSO4 आपका रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, कॉपर और H2SO4 करोगे तो हमारा कॉपर सल्फेट आएगा, और SO2 बाहर निकलेगा और पानी निकल जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस SO2, और पानी बाहर निकल जाएगा। कॉपर क्योंकि बिलो है ना हाइड्रोजन के वो रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। When did Vasco da Gama came? 1498 AD, ठीक है, 1498 में कहाँ पे आया था वो, कैलिकट कोझिकोडे वाले एरिया में, ठीक है, जैमोरिन किंग जो था उसको वेलकम किया था, जैमोरिन, ठीक है, कैलिकट का था, और यहीं से पुर्तगाली का एरा स्टार्ट हुआ था। कोची में इसका इंतकाल हुआ था 1524 AD में, कोची में, ठीक है, जैमोरिन याद कर लेना। द न्यू एलुवियल डिपॉजिट, खादर होता है, और भांगड़ जो होता है वो ओल्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है। तराई मिट्टी हो गया, स्वाम्पी मार्शी, तराई स्वाम्पी हो गया, ठीक है, मार्शी एरिया वाला होता है, मिट्टी को कहते हैं। भांगर ओल्ड एलुवियम हो गया, भाबर जो होता है पोरस होता है, ठीक है। मैथ्स के सवाल इसको हम लोग करेंगे। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। 22 मार्च को क्या बनाते हैं? 22 मार्च हमारा वर्ल्ड अर्थ डे, ये अच्छा 22 अप्रैल है ना ये, एक सेकेंड, 22 अप्रैल है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे होता है, वर्ल्ड वाटर डे। वाटर बताना कौन सा SDG में आता है, ठीक है, 22 मई, 22 मई आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। हु वाज द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति? ये कई बार सवाल आ गया ना, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन जी थे, हरिसेन, ठीक है। अब यहीं पे था, समुद्रगुप्त को उन्होंने प्रेज किया था, ठीक है। उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन कहते हैं? VS स्मिथ ने उनको क्या उपाधि दिया था? नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब बताओ पहले से थे, नेपोलियन तो बाद में है ना, तो नेपोलियन को कहना चाहिए था समुद्रगुप्ता, और हरिसेन जो थे वो कोर्ट पोएट थे, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरिया डिजीज, पोलियो, लेप्रोसी, कॉलेरा, न्यूमोनिया। इसमें मेरे को मैच कराना है, क्या क्या आता है। पोलियो तो वायरस से होता है ना, तो ये एंट्रिक फीवर की क्या है, पोलियो वायरस से होता है। सवाल पूछ रहा है बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा है? लेप्रोसी, टेटनस, कॉलेरा हो गया बैक्टीरियल डिजीज हो गया, ठीक है, कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज हो गया, और ये वाला जो हो गया मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस तो नहीं, लेप्रोसी एंड कॉलेरा ही होगा, ठीक है। लेप्रोसी जो होता है इसका होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। अगर आपको आवाज आ रहा होगा ना, हमसे सॉरी, पीछे आवाज भी आ रहा है, गाना भी बज रहा है, बड़ा मुश्किल से बना रहा हूँ वीडियो। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो क्लोरिली, कॉलेरा, अरे ये क्या बन गया, कॉलेरा, ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ बिहार स्टेट? बिहार स्टेट का 94,163, ये कई बार आया है सवाल, एज इट इज आपको याद होना चाहिए।
व्हाट वाज द मेन एंड इमीडिएट रीजन फॉर अडॉप्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991? क्या मेन इंपॉर्टेंट कारण था होने का? बैलेंस ऑफ बीओपी क्राइसिस, यही तो था ना, बीओपी क्राइसिस। इंडिया को जो फॉरेन एक्सचेंज था ना बहुत कम हो गया था, सिर्फ 2 वीक का इंपोर्ट बचा था, सिर्फ 2 वीक का इंपोर्ट बचा था, इसीलिए उसको लाया गया था एलपीजी रिफॉर्म। विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? एड्रेनालाइन, फाइट और फ्लाइट इसी को कहते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रिन कहते हैं, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एड्रेनल मेडुला से वो होता है, फाइट और फ्लाइट के लिए हमेशा तैयार रहता है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी? जामनगर, ये बीपीएससी में भी सवाल आया था उस टाइम पे, ठीक है। वेयर वॉज अंत्योदय अन्न योजना? 2000 में आया था ये। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिमूव बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956? कौन सा आर्टिकल था जिसको रिप्लिश किया गया था, ठीक है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट फजल कमीशन से? वो था हमारा पार्ट 7 था, पार्ट 7 को रिमूव कर दिया गया था 1956। हाँ देखिएगा ना, फजल अली कमीशन इसी के टाइम पे था ना, फजल अली कमीशन, ठीक है। The projection in which direction of all points from the center are shown correctly is called dash projection. Projections in which all directions are shown is projections in which direction of all points from the center are shown correctly is called dash projection. पता नहीं यार, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं, इसका मैं सर्च कर लेना। इसमें अजीमुथल दिया है, पता नहीं, पहला बार तो मैं सुना हूँ ये वर्ड को, अजीमुथल कभी सुना भी नहीं हूँ। देख लेना यार, बाउंसर सवाल था ये। तो इसमें देखो 88, 89, 90 सवाल हम लोग ने कर लिया, इसमें से मैक्सिमम 80 प्लस तो हम लोग ने कर ही दिया ना, आप लोग भी कर लिए होंगे। कुछ कुछ सवाल से ये बाउंसर था, इसको स्किप कर देना। विच इंटरनेशनल बॉर्डर कैन यू ट्रैवल फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया विदाउट क्रॉसिंग? कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर आप ट्रैवल कर सकते हो? इंडिया नेपाल का बॉर्डर ही ट्रैवल कर सकते हो विदाउट क्रॉसिंग, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी इज इतना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये सवाल है कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका होगा कुछ, इसको देख लेना, फॉर्मूला इसका होगा, फॉर्मूला बेस्ड है ये। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द, ये तो मैं कराऊंगा आप लोगों को, मैथ्स वाला जो पीवाईक्यू आएगा उसमें ये कराऊंगा, इसको भी मैं उसी में ले लूंगा, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर अल हिलाल? अल हिलाल के फाउंडर कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। ये कब हुआ था? 1912 में आया था अल हिलाल, 1912 में आया था, ठीक है। वीकली उर्दू न्यूज़पेपर था, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नवंबर 11 को ना, नवंबर 11 इज इम्पोर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे, एजुकेशन डे मनाते हैं। मौलाना आजाद जी का बर्थ एनिवर्सरी है उसी दिन, ठीक है। अब उन्हीं ने आईआईटी खड़गपुर को इन ये किया था, यूजीसी को किया था, आईआईटी केजीपी उन्हीं का देन है, आईआईटी केजीपी मतलब बहुत ही पायनियर रोल था उनका। चलो नेक्स्ट सवाल है, मेंबर्स ऑफ नोटिफाइड एरिया कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं नॉमिनेट इसको। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपाउंडर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? जॉन शोर, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और एक्चुअल प्लानिंग किसके द्वारा किया था? जॉन शोर, कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन जो मेन जो था वो तो जॉन शोर था, ठीक है। थॉमस मुनरो किससे रिलेटेड है? थॉमस मुनरो आपका रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी से। हॉल्ट मैकेंजी हमारा उससे महलवाड़ी से रिलेटेड है। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होता है? फास्टेस्ट किस में होता है? स्टील में होता है ना। स्टील में कितना? 5960 मीटर। हाँ, ये तो एज इट इज डेटा भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 5960। एयर में कितना होता है? 343 होता है एयर में, ठीक है। पानी में 1480 के आसपास होता है, सबसे अधिक स्टील में। प्रियम्बल अमेंड किया गया था 4200 संशोधन से अमेंड किया गया था, है ना। 4200 संशोधन से किया गया था, क्या क्या इसमें ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको करा दूंगा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट स्टार्टेड, हम लोग 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिए 100 सवाल को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड फर्स्ट स्टार्टेड इंडिया सत्याग्रह 1940? 1940 में फर्स्ट करने वाले थे हमारे विनोबा भावे जी, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। तीसरे में ब्रह्मदत्त, यहाँ से सवाल आया था ना आपके बीपीएससी में, आया था ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे जी ने ही किया था स्टार्ट भूदान मूवमेंट, ठीक है, लैंड गिफ्ट करने का, तेलंगाना में स्टार्ट किया था उन्होंने भूदान मूवमेंट।
भूदान मूवमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अलुवियल नॉर्थ वेस्ट अलुवियल? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तो इस साइड हो गया ना यार, ईस्टर्न वाले पार्ट में हो गया। अलुवियम लोबी प्लेन में नहीं है, पूर्णिया ही होगा। नॉट अ पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट शुगर केन राइस के लिए होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला जूट और मेज के लिए हो गया, और साउथ बिहार पल्सेस व्हीट के लिए हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट बिहार में तो यही सब होता है, नॉर्थ ईस्ट जो बिहार का पार्ट हो गया, उसी में आता है हमारा कौन, पूर्णिया आएगा, कटिहार आएगा, अररिया आएगा, और किशनगंज आएगा। किशनगंज आएगा। सीमांचल एरिया होता है, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। सैंडी, यहाँ पे सैंडी और लोमी सॉइल मिलता है ना, बालू, सैंडी या लोमी सॉइल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहे हैं, अलुवियल लोमी प्लेन वाला पार्ट में नहीं है। हाँ, अलुवियल पॉइंट तो वही है, जोन 2 में आता है ना, जोन 2 मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया ना इसका? सारा चीज हम लोग ने कर लिया, बहुत अच्छे से डिसाइफर किया। 100 सवाल हम लोग ने कर दिया। आप लोग बताना आपका कितना स्कोर आ रहा है, और अगर आप चाहते हो तो ऐसे जितना भी पीवाई क्यूज है ना उसका मैं आपको सारा करवा दूंगा। थोड़ा एफर्ट जाता है, कुछ कुछ सवाल जो मैथ्स का है वो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा जो अलग वीडियो आएगा ना उसमें मैं करा दूंगा। इससे मुझे बताना आप लोगों को फायदा हुआ कि नहीं। इसको मल्टीपल रिवाइज करो, और ये पीडीएफ ना आप लोग को एनोटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको बार बार देखना, आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ये सारा चीजें, ठीक है। तो आप लोग जो कैवले पीसीएस का चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, और ये वाला जो है इसको एक दो बार देखोगे ना आपको सारा चीज याद हो जाएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।